मेरा नाम है अभिषेक। और पिछली क्लास में हम लोगों ने एलसीएम देख लिया था, क्या होता है, कैसे निकालते हैं। इस क्लास में हम लोग देखेंगे एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक। ठीक है। उसके बाद हम लोग दोनों पे कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। महत्तम समापवर्तक, इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जीसीडी। महत्तम उभयनिष्ठ विभाजक। ठीक है, ये दो नाम से हम लोग जानते हैं इसको। ये होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर कहिए चाहे डिवाइजर की, बात एक ही होती है, क्योंकि फैक्टर ही डिवाइजर होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं होता क्या है ये तो उसकी डिफिनेशन हो गई एचसीएफ की। तो जैसे एलसीएम में बताए थे कि कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे 12 था, 14 था मान लेते हैं, तो कोई ऐसा नंबर हमको चाहिए जो कि इन दोनों से डिवाइड हो जाए। यानी कोई ऐसा नंबर रहेगा जो कि इन दोनों से, 12 से भी डिवाइड हो जाए और 14 से भी डिवाइड हो जाए। तो यानी जो नंबर रहेगा वो इन दोनों से बड़ा ही होगा, है ना। जैसे 4 और 6 ही लेते हैं, तो कोई ऐसा नंबर हमको चाहिए जो कि 4 से भी भाग हो जाए और 6 से भी भाग हो जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 12 दिख रहा होगा, तो ये दोनों इससे बड़े हैं। ठीक, अगर हम एचसीएफ की बात करें तो हमको दो नंबर दिए रहेंगे, हमको ढूंढना है कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर, ऐसा सबसे बड़ा। यहाँ पे क्या था, 12 से भी हो जाता, 24 से भी हो जाता, 36 से भी हो जाता, लेकिन हमको सबसे छोटा चाहिए था, इसको लीस्ट इसीलिए बोलते थे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सबसे कम वाला। और यहाँ पे हमको क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हम लोग 4 और 6 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि 4 को भी भाग कर दे और 6 को भी। ठीक है, 4 और 6 से नहीं, 4 और 6 को भाग कर दे। तो क्या दिख रहा होगा, एक ऐसा नंबर होगा जो कि इन दोनों को भाग कर देगा, और क्या है, 2 भी दिख रहा होगा। ठीक, इससे बड़ा कोई नंबर ढूंढिए, 3, 4, 5, 6 कोई नहीं दिख रहा है जो कि दोनों को भाग कर दे। तो यानी कि सबसे बड़ा अगर ए और 2 में क्या बोला जाएगा, 2 को, यानी 2 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक मतलब भाग करने वाला, और ये उभयनिष्ठ यानी कि दोनों कर देगा, और हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो यानी कि सबसे बड़ा जो दोनों को भाग कर दे उसे बोलते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ का डेफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे, एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, जैसे 4 और 6 एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग, 6 हो गया, 4 हो गया, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन की बात। आगे चलते हैं हम लोग।
इसको निकालने का मेथड, इसके निकालने के दो मेथड होते हैं। पहला देख लेते हैं हम लोग। अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा है भाग विधि, या फिर इसको बोलते हैं लगातार भाग विधि। ठीक है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन मेथड। और इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये तो मेथड्स होते हैं HCF निकालने के। तो पहले पहला मेथड देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड करना, तो ये तो LCM में आप लोग सीखे थे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं 15 और 35 एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर इसको करना हो क्या करेंगे, 3 × 5 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कॉमन, यहाँ भी 5 दिख रहा है और यहाँ भी 5 दिख रहा है, यानी कि HCF ऑफ 15 और 35 इज इक्वल टू 5। बस यही, इतना आसान होता है ये। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं 126 ले लेते हैं। तो 36 को क्या ले सकते हैं 6 × 6 यानी कि 2 × 3 × 2 × 3 लिख सकते हैं, × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक, लिख दिया ऐसे 126 को क्या लिख सकते हैं, ये किससे भाग हो सकता है 2 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, कितना आ जाएगा 120, 63 × 2। 63 को क्या लिख सकते हैं 9 × 7 × 2 लिख देंगे, और ये 3 × 3 × 2 × 7। ठीक, तो इसका भी हो गया ये गुणनखंड, इसका भी गुणनखंड ये हो गया। अब देखें दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन देखिए यहाँ पर से क्या आ रहा है, यहाँ पर भी 3 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 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 2 × 2 × 3। अरे यहाँ पे उल्टा कर दिए, क्या दिख रहा है 3 3 2 इन 3 × 3 × 2, यानी कितना हो गया ये 18। यानी कि HCF ऑफ 36 और 126 अगर हमसे पूछा जाए तो कितना आएगा 18 के बराबर आएगा। तो ये तो हो गया आपका पहला मेथड। ठीक है, आपका हो गया ये अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी विधि देख लेते हैं। दूसरी विधि है भाग विधि। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे 2-3 नंबर्स हमको दिए हुए हैं, 2-3 नंबर्स दिए हुए हम क्या करते हैं कि उनको एक ऑर्डर में कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में कर लेते हैं, और फिर सबसे छोटे वाले से शुरू करते हैं और बड़े की तरफ चलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमको 4 और 6 का ही निकालना है, तो क्या करते हैं भाग करेंगे। 6 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे एक बार जाएगा ये 4, 2 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये आएगा, यही वाला वहां पर उतर के आएगा, 4 आ गया। अब क्या हो गया 2 से 2 बार गया, 4 आ गया, खत्म हो गया। यानी कि यहाँ पे हमारा डिवीजन खत्म हो गया, यानी कि हमारा HCF क्या होगा, HCF होगा क्या, HCF होता क्या भाग करने वाला। तो भाग करने वाला आखिरी वाला कौन सा था, यही था। तो ये हमारा हो जाएगा HCF, यानी कि महत्तम समापवर्तक। ठीक, तो ये आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल और ले लेते हैं एक।
वही 15 35 का भी ले लेते हैं, ऐसे कैसे करेंगे 35, ठीक। तो छोटे से बड़े की तरफ चलना है तो 35 हो गया यहाँ पर, यहाँ 15 हो गया, 15 दूना 30 हो गया, ये 5 आ गया। अब क्या आ गया यहाँ पर, ये वाला उतर के आएगा तो यहाँ पे 15 आ गया, तो 5 दिया 15, यानी कि ये भाग पूरा हो गया हमारा। अब भाग पूरा हो गया यानी कि हमारा आखिरी भाग करने वाला था कौन, भाग करने वाला था ये हमारा हो गया HCF, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये हो गया आपका, एक एग्जांपल ये हो गया। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रो दे रहे हैं, इसके बाद और भी क्वेश्चंस कराएंगे, टफ क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। हम्म 126, 162, 180 ले लेते हैं भाग विधि से करने के लिए। तो क्या करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ अरेंज है ही, नहीं होगा तो कर लेंगे बड़ा छोटा देख करके। तो करते हैं, 3 संख्याओं का अगर दिया हो तो कैसे करेंगे। तो 162 हो गया, यहाँ 126 हो गया, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा क्योंकि 2 बार में 200 से ऊपर चला जाएगा। तो 126 हो गया, यहाँ 12 में से 6 गया 6, 5 में से 2 गया 3। अब क्या करेंगे, यही वाला आके यहाँ उतर जाएगा 126, 36 से कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 108, 16 में से 8 गया 8, ये हो गया 1। अब यहाँ पे क्या आएगा, फिर से यही वाला उतर जाएगा 36, 18 दूना 36। यानी कि हमारा अगर बात करें, अभी हम इन दोनों पे काम किए हैं, इन दोनों पे, तो इन दोनों पे हम किए हैं तो हमारा कहाँ पे डिवीजन खत्म हो जब 18 से भाग किए हैं, तो यानी कि 18 हमारा HCF हो गया, किसका, इन दोनों लोगों का। अब क्या करेंगे, इन दोनों का HCF आ गया तो ये 18 हो गया, और इसी का इसके साथ HCF निकालेंगे, यानी कि अब हम निकालेंगे इसका 18 और 180 का। तो क्या करेंगे, 180 हो गया यहाँ पर, 18 हो गया यहाँ पे, 18 एक कम 18, खत्म हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे 10 आ गया, यानी कि पूरा का पूरा हमारा डिवाइड हो गया, ठीक, पूरी तरह से डिवाइड हो गया। यानी कि हमारा HCF क्या आया, क्योंकि इन दोनों का 18 आ चुका था और इन दोनों का जो आया था उसका इसके साथ निकाल रहे हैं तब भी 18 ही आया, यानी कि HCF हमारा 18 ही रह गया तीनों का अगर पूछा जाए तो। यानी कि HCF ऑफ 126, 162, 180 इज इक्वल टू 18, ठीक। तो अगर 3 संख्याओं का जब भी पूछेगा तो क्या करेंगे, पहले 2 का निकाल लेंगे और फिर उन दोनों का जो आएगा उसका तीसरे के साथ निकाल लेंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक 108, 288, 360। तो क्या करेंगे, हमेशा वही छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। तो 288 बड़ा दिख रहा है इससे, और 108 सबसे छोटा है, 2 बार जाएगा 216, 8 में से 6 गया 2, 8 में से गया 7, यहाँ पे क्या आएगा 108 आ जाएगा, एक बार जाएगा 8 में से 2 गया 6, 10 में से 3 गया 6, 36। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा, 36 दूना 72 कट गया। यानी कि हमारा 108 और 288 का अगर हमसे पूछा जाए तो हमेशा क्या हो जाएगा, 108 और 288 का, तो HCF आ गया हमारा 36। और क्या करेंगे, इन दोनों का हमको आ गया है, पता चल गया है कि 36 है, तो 36 हो गया इन दोनों के लिए। अब इसके साथ निकालना है इसका 360, तो क्या करेंगे 360 36 से भाग कर देंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, एक बार गया 36 कट गया, 0 हो गया, यानी 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दिख रहा होगा हमको कि इन दोनों को जब भी निकाल रहे हैं तो 36 आ गया फिर से। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि HCF ऑफ 108, 288, 360 इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेथड इसको करने का। इस पे और क्वेश्चंस आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं इसी पे, जो कि दोनों कंबाइंड होता है, HCF और LCM। एक छोटे से एग्जांपल से समझाएंगे उसको, तो फॉर्मूला की तरह से याद नहीं करना पड़ेगा, उसको समझ में आ जाएगा आपको अपने आप ही। जैसे लेते हैं हम लोग 4 और 6, छोटा सा एग्जांपल, हम लोग इसका क्या निकालेंगे LCM, यानी कि लघुत्तम समवर्ती।
ठीक, लघुत्तम समापवर्ती निकालेंगे हम लोग। तो 4 और 6 का कैसे निकलेगा आप बताइए। 4 और 6 का डिवीजन मेथड ऐसे था, 2 से गया 2, 3, 2 से फिर जाएगा एक बार, 3 आ जाएगा, ये 3 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू जाएगा LCM, यानी कितना आ गया 12 आ गया। ये LCM आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे HCF, 4 और 6 का ही निकाल रहे हैं। तो HCF 4 और 6 कैसे निकलेगा। HCF के लिए क्या था कि 4 और 6 था, इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 3 दोनों जगह नहीं है तो छोड़ देंगे उसको, यानी कि HCF कितना आ गया 2 आ गया। तो हम देखते हैं कि अगर हम लोग LCM का गुणा HCF में करते हैं तो LCM इंटू HCF, तो ये कितना आता है, LCM कितना है 12, HCF कितना है 2, ये किसके बराबर है 24। और हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये किसके बराबर है, 4 इंटू 6 के बराबर है, 4 इंटू 6, ठीक। तो 4 क्या है पहली संख्या, दिख नहीं रहा है क्या, ये लगता है नहीं दिख रहा है, इंटू दूसरी संख्या। तो यानी ये पता चल गया हमको कि LCM का गुणा अगर हम HCF में करें तो क्या किसके बराबर आएगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एक दूसरा एग्जांपल भी दिखा देते हैं आपको। जैसे एग्जांपल लेते हैं 15 और 35, ठीक। तो अगर हम लोग LCM निकालने चले तो कितना हो जाएगा 15 और 35 का, देखते हैं 5 से भाग कर देंगे, 3 बार 7 बार, 3 से जाएगा 1 बार, 7 ही रह जाएगा, 7 हो गया। तो ये हो जाएगा 1 बार, यानी कि 5 इंटू 3 इंटू 7, ये हो गया LCM। कितना हो गया 5 3 15, 15 से 105, ये हो गया LCM। HCF निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 35 का, तो ये हो गया 3 इंटू 5, ये हो गया 5 इंटू 7। तो HCF क्या आ गया, कॉमन इन दोनों में क्या है, कॉमन दिख रहा होगा 5 है, तो HCF कितना आ गया 5 आ गया। तो अगर हम बात करें कि इन दोनों का प्रोडक्ट करें, LCM इंटू HCF कितना आएगा, ये 105 इंटू 5, तो ये किसके बराबर आ गया 525 के बराबर। अब चेक करते हैं क्या ये इन दोनों के गुणा करने पे जो आ रहा है उसके बराबर है कि नहीं, 35 इंटू 15, तो 15 5 75 हो गया, 15 3 45, 45 और 7 52, यानी कि ये दिख रहा है कि ये भी 525 आ गया और ये 525 आ रहा है। यानी कि इसको लिख सकते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक। यानी कि ये फॉर्मूला आपका बन गया, यहां से क्या बन गया कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन बना सकते हैं ये कि 1 2 3 4 फार्मूला वाला जो वीडियो बनाया था उसको आप लोग देखेंगे तो उसमें हम बताए थे कि कभी भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है। आपको 3-4 चीजें रहेंगी फार्मूला में, एक चीज हटा देंगे बाकी चीजें दे देंगे, तो उसके हेल्प से निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा हो 1 2 3 4 4 चीजें हैं, 4 में से 3 दे देगा, एक गायब कर देगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 12 और दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणा या फिर गुणनफल लिख देते हैं, हिंदी में थोड़ी समस्या होती है। गुणनफल किसके बराबर होगा, 180 दिया हुआ है, ठीक। उनका HCF यानी कि महत्तम या LCM लिखिए, उनका LCM लघुत्तम
समापवर्त 60 है, उनका HCF यानी कि महत्तम समापवर्त बताओ। ऐसे क्वेश्चन बना देंगे। तो ये दिख रहा होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल हमको दिख रहा है कि 180 दिया हुआ है, एलसीएम उनका दिया हुआ है 60 और एचसीएफ से पूछ रहा है। तो देखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल हमको पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो हमको दिया हुआ दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 180, और एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ हमको 60, और एचसीएफ हमको निकालना है। तो एचसीएफ यहीं पे छोड़ देंगे, तो क्या होगा ये नीचे आएगा। तो 180 बटे 60 इज इक्वल टू HCF, ये कितना हो गया, ये 3 के बराबर हो गया HCF। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चंस अभी बताएंगे। ये आपको एग्जांपल दिए थे कि इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, और भी इससे क्वेश्चन कराएंगे। अभी आप लोग इतना ही देखिए, अगले क्लास में इस पे क्वेश्चंस करेंगे दोनों मिला करके, एलसीएम और एचसीएफ को। ओके, थैंक यू।